इट्स पॉसिबल टू बिलीव कि जो कुछ इंसान की सोच ने अब तक पाया है वो बस आँख खुलने से पहले का एक सपना है। ह्यूमन रेस का फ्यूचर क्या है? क्या हम दूसरे सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सी में राज करने के लिए बने हैं या फिर एक दिन मिट्टी में धूल बनकर मिल जाने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो बियॉन्ड। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां हम आपको बताएंगे इस ह्यूमन रेस के 3 मेजर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को। क्या हम ह्यूमंस आगे चल के सुपर ह्यूमन बन जाएंगे या फिर आगे चल के एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ वॉर में इन्वॉल्व होके खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी को पक्का नहीं पता फ्यूचर के बारे में, बट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ थ्योरीज एंड एनालिसिस के बाद ये पता चलता है कि 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डायरेक्शंस है जो एक रियलिटी में तब्दील हो सकता है। द फर्स्ट इज कोलैप्स। एक मेजर कैटास्ट्रोफी हो सकता है जिससे अपना ह्यूमन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो सकता है या फिर एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। एक्सटिंक्शन उस वर्ड का नाम है जिसका मतलब इस दुनिया से उसका नामो निशान मिट जाना। सेकेंड सिनारियो इज प्लेटो, जहाँ पर इंसान का कंटिन्यूअस एवरेज ग्रोथ होगा, जहाँ अप्स एंड डाउन्स तो होंगे बट कुछ एक्सट्रीम नहीं होगा, सो ह्यूमंस विल रिमेन सर्वाइव्ड। थर्ड इज ट्रांसेंडेंस, जिसका मतलब ह्यूमंस धीरे धीरे ऐसा कुछ डेवलप कर लेगा जिससे वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा एंड उसका कोई लिमिट नहीं होगा। अभी के लिए वो अनइमेजिनेबल है। तो चलिए इस पहले सिनारियो को थोड़ा विस्तार में देखते हैं। हमारे एंसेस्टर्स ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं एंड दे हैव सर्वाइव्ड एज वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, आइस एजेस, सुपरमैसिव वॉल्केनिक इरप्शन एंड डेडली पैंडेमिक्स। बट हर बार इंसान सबसे लड़ने के बाद उभर भी आया है एंड अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन कोलैप्स के इस थ्योरी को जो चीज़ सच्चाई में बदल सकता है वो है खुद ह्यूमन। ह्यूमन अपने ही एक्शन से आगे चल के एक्सटिंक्ट या कोलैप्स कर सकता है। उसमें से 4 मेजर रीजंस है: न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड एआई। न्यूक्लियर वॉर अगर फुल फ्लेज्ड होता है देन वर्ल्ड के अराउंड 70% पॉपुलेशन वाइप्ड आउट होने के चांसेस है एंड ड्यू टू एक्सट्रीम डिजास्टर, हीट एंड रेडिएशन। एंड बचे हुए इंसान को सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एंड आगे चल के वो भी एक्सटिंक्ट होने के चांसेस है ड्यू टू टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन, मेल फंक्शन, इनफर्टिलिटी रेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जबकि हमें पता है कि दुनिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर कंट्रोल करने वाला स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बट यू नेवर नो कब एक वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर चालू हो जाए एंड वो एक न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड कॉज इज ग्लोबल वार्मिंग। अभी हम इंसान उस ट्रैक पर चल रहे हैं जहां हम 2100 तक अर्थ के एवरेज ट्रोपोस्फियर के टेम्परेचर को 3 डिग्री तक बढ़ा देंगे। ये शायद आपको सुनने में कम लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, इसमें बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। इसके वजह से 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रहने का जगह इस अर्थ पे नहीं बचने वाला है एंड आगे चल के एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये टेम्परेचर 12 डिग्री तक बढ़ सकता है एंड उसके वजह से खेती नहीं हो पाएगा, इंसान दिन में बाहर नहीं जा पाएंगे एंड बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट होगा विच कैन अगेन ट्रिगर वॉर। एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में किसको नहीं पता, रिसेंटली सब ने उसका एक एग्जाम्पल देख लिया है विच इज़ कोरोना वायरस। अगर आगे चल के ऐसा कोई पैथोजन लैब में फॉर्म होता है जिसको कंट्रोल ना किया जा सके देन एक पैंडेमिक एंड इंसान रेस ख़त्म हो जाएगा चुटकियों में। बट इससे भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और एक प्रॉब्लम विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इतने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि अभी से बहुत सारे दिग्गज साइंटिस्ट, बिजनेसमैनों ने बोला है कि एआई पर रिसर्च करना बंद कर देना चाहिए बिकॉज कल को ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। एआई हम इंसान को एलिमिनेट करके अपने खुद के सिद्धांतों से यूनिवर्स में खोज के लिए निकल सकता है। सो ऐसे ही जितने टाइम्स आगे हम चलेंगे उतने ही बहुत सारे अननोन पॉसिबिलिटीज़ भी बनते जाएंगे फॉर आवर एक्सटिंक्शन।
सो गाइज अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरे थ्योरीज की तरफ विच इज प्लेटो, जहां हम एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट एंड पीस से आगे बढ़ के आगे चलकर हर एक मुसीबत से सामना करके अपना ह्यूमन रेस को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ना कि कोई डेंजरस वॉर में इन्वॉल्व हो एंड धीरे धीरे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते चले। विथ अप्स एंड डाउन्स हम एक ऐसा तरीका सीख लेंगे जिससे ह्यूमन रेस के एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टेबिलिटी रहे। इस थ्योरी में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ था नहीं, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी विच इज ट्रांसेंडेंस। ये ट्रांसेंडेंस थ्योरी प्लेटो से थोड़े से ही अलग है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आज हमारे एंसेस्टर्स के लिए हम ह्यूमंस के पास जो टेक्नोलॉजी है वो एक मैजिक या चमत्कार से कुछ कम नहीं है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी बूम से एक्सपोनेंशियली ग्रो करते करते आगे चल के ह्यूमंस एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल जाएंगे कि ह्यूमन मल्टीपल स्पीसीज में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। इंसान एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएगा एंड फिर बाद में मल्टी स्टेलर एंड मल्टी गैलेक्टिक, जहां इंसान के हज़ारों स्पीसीज होंगे एंड एआई के मदद से ह्यूमन इस पूरे यूनिवर्स में अपना एक्सप्लोरेशन चालू रखेगा एंड राज करेगा एंड धीरे धीरे गॉड लाइक बन जाएगा। नॉट गॉड, क्यों मैंने गॉड नहीं कहा, बिकॉज वो हमारे सोच से परे है। सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। एक ऐसा दौर आएगा जिसके बारे में हमें अभी कल्पना करना भी मुश्किल है। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में इंसान के लिए अच्छा ही होगा। आखिर इंसान का एग्जिस्टेंस का जो भी मकसद है वो कभी ना कभी पूरा होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप कमेंट पे जरूर बताइए कि आपको कौन सा थ्योरी लगता है कि आगे चल के सच होने वाला है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।